नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान की सेना को दुनिया की सबसे बेहतर सेना बनाने में जो कुछ पिछले 8 साल में किया, वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि उसके बारे में जानना और समझना भी जरूरी है। किस तरीके से हम आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, इसमें स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम दुनिया के अग्रणी सेनाओं में मौजूद हो रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इस पे हम लोगों ने नेवी और आर्मी को तो कवर कर लिया, लेकिन एयरफोर्स में क्या तब्दीलियां आई है, चाहे वो मशीन का मसला हो या फिर कैपेबिलिटी का मसला हो, इसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने तो आर्मी और नेवी कवर कर लिया, एयरफोर्स में पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके का बदलाव किया है? हिस्टोरिकल बदलाव हुआ है। देखो, इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन, इम्पोर्टेंट फोर्स है यदि लड़ाई जीतना है तो। यदि 62 वॉर में यदि हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल किए होते तो युद्ध का नतीजा हो सकता था, हमारे फेवर में होता। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे ट्रुप्स के पास जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, अम्यूनिशन पूरा नहीं था, फिर भी हम काफ़ी तबाह कर सकते थे चीन को। ऐसा किया नहीं गया। क्यों नहीं एयरफोर्स को इस्तेमाल हुआ, वो लोगों को उत्तर देने की जरूरत है। अब मैं बेसिकली इंडियन एयरफोर्स को कैसे उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इजाफा दिया मोदी जी ने 8 साल में, उसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक परचेजेस जो हुए अमेरिका से हुए हैं और एक जो हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें हुई है। तो अब हम पहले एक्स यूएस से क्या क्या खरीदा गया है। पहला खरीदा गया C-17 75 टन हैवी लिफ्ट कार्गो ग्लोब मास्टर 3। ये स्ट्रेटजिक एयरक्राफ्ट है और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सर्विस अपना देता है। सुनते हैं कि इसमें टैंक भी चले जाते हैं इसके अंदर। वो मैं कहने वाला था, इसमें टैंक भी चला जाता है। रैंप पे टैंक ड्राइविंग किया, बस चेन से लॉक किया और बस रेडी टू टेक ऑफ। क्वांटिटी 11 हमने खरीदा, मोदी जी ने खरीदा। C-130J सुपर हरक्यूलस प्लेन्स, ये है एयरलिफ्टिंग ट्रुप्स का। तो C-17 है कार्गो का लिफ्टिंग और 130J है वो एयरलिफ्टिंग है ट्रुप्स का। क्वांटिटी 13। P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर ओवरलैंड रेकी 12। उसके बाद M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर टोड गन 155 मिलीमीटर 145। AH-64EI अपाची अटैक हेलीकॉप्टर जो बोइंग से खरीदा गया, इसको टैंक किलर भी कहते हैं, 22। और C-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर एक्स बोइंग, ये भी बोइंग के द्वारा है, 15। तो जैसे C-17 कार्गो लिफ्ट करता है, वैसे हेलीकॉप्टर कैटेगरी में चिनूक जो है वो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। अब पाइपलाइन में जो एक्सपेक्टेड है कि 8 अपाची हेलीकॉप्टर्स और खरीदा जाएगा। S-708 मल्टी रोड एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर क्वांटिटी 24 खरीदा जाएगा। और डिस्कशन स्टेज पे है तो बात करें तो MO9 रीपर और प्रीडेटर B ड्रोन्स और ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ एडवांस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICVs। उसके बाद यदि हम बात करें तो टाटा के पार्टनरशिप के साथ बोइंग मैन्युफैक्चर करने जा रहा है हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। राइट। उसके बाद APG-78 फायर कंट्रोल रडार क्वांटिटी 4। AGM-114L3 हेल फायर लॉन्ग बो मिसाइल क्वांटिटी 180। AGM-114R-D हेल फायर 2 मिसाइल क्वांटिटी 90। स्टिंगर ब्लॉक मिसाइल क्वांटिटी 200 और UGM-84L हार्पून मिसाइल, ये सब खरीदा जा रहा है विदेश से। इतना तो मैं सर्विस में रहा था, इतना क्वांटिटी और ये सब चीज़ तो मैंने सुना नहीं था। वंस इन अ वाइल कुछ खरीदाता था। अब आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सब प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम के दौरान, उनके ही कार्यकाल में हुआ है। ब्यूटी ये है, कोई दलाली नहीं, कोई दलाली हो नहीं सकता है। मोदी जी को तो CIA का रिपोर्ट है, ही इज इनकरप्टेबल, उनको ब्राइब नहीं कर सकते, उन्हें खरीदे जा सकते। ये तो CIA का रिपोर्ट है। मोदी जी को कोई ब्राइब दे ही नहीं सकता है। और अब रफाल उसका उदाहरण है, G2G बेसिस। जब गवर्नमेंट, भाई कोई भी जो लेन देन होता है पैसे का,
वो बीच में जो दलाल होता है, ब्रोकर, वही खाता है। मिडिलमैन, वो कैश, वो चेक को कन्वर्ट करता है कैश में और पार्टी तक पहुंचाता है। तो इसमें कैश कौन देगा? फ्रांस सरकार देगी क्या? वो तो पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का थोड़ी पैसा देगी कि मोदी जी आइए और एयरक्राफ्ट में ले जाइए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो टू गवर्नमेंट बेसिस पे पैसा का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। और उसके बावजूद लोग कह रहे थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगे। अब आते हैं कि मोदी जी इंडिजिनियसली क्या क्या किए हैं। तेजास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA 123 तेजास 60,000 करोड़ की राशि से ऑपरेशनल होने जा रहा है। और याद हो कि बेंगलोर में जब एयर शो हुआ था तो तेजस पार्टिसिपेट किया। और ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे कंट्रीज ने इसकी मांग की है, हम सिर्फ बना ही नहीं रहे बल्कि बेचने जा रहे हैं, एकदम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। राइट। उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है LCA तेजास Mark 1A, वो भी पाइपलाइन में है। उसके बाद टाटा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बनाएंगे जिसका वैल्यू होगा 22,000 करोड़। रफाल क्वांटिटी 36X फ्रांस आया था। मिराज अपग्रेड हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए क्वांटिटी 56 11,929 करोड़ 40 हिंदुस्तान के अंदर बनेगा और बनाएंगे एयरबस और टाटा मिलके। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट स्विस पिलाटस, ये क्वांटिटी 38 1450 करोड़। IL-78, हम लोग जब सर्विस में थे तो IL-76 था और IL-76 में ट्रैवल करके मैं लेह में भी लैंड किया हूँ। तो IL-78 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ओके, तो ये टैंक को भी उठा के उड़ सकता है, लेके चला जाएगा। तो हमको C-17 पे अब डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपनी ताकत है। ज्वाइंट अपग्रेडेशन ऑफ Su-30 सुखोई 30 और कार्मोव 28 आकाश मिसाइल सिस्टम एक्स भारत BEL भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड। रोहिणी मोबाइल रडार, लाइट वेट अश्लेखा Mark 1 रडार, मीडियम पावर रडार रुद्रा, LLTR लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार 7 ALG को अपग्रेड किया गया है जो चाइना बॉर्डर पे है, जो उतने फंक्शनल स्टेट में नहीं थे, उसको अपग्रेड किया गया है। न्यू एयरफील्ड दिशा में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था गुजरात में, और ये पाकिस्तान के बहुत नज़दीक है, तो पाकिस्तान की बहुत नींद हराम हुई थी उस समय, मुझे याद है जब मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे थे, तो इससे तो टेंशन बढ़ेगा। हमको टेंशन नहीं बढ़ेगा, तुमको टेंशन बढ़ेगा। हम टेंशन देने के लिए हैं, हम गिविंग एंड पे हैं, तुमको रिसीविंग एंड पे हो, तुम जानो, हम तो तैयार है देने के लिए। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड्स, उसके बाद G सैटेलाइट 7A फॉर एक्सक्लूसिव फॉर इंडियन एयरफोर्स, और फिर MiG-29 21 और खरीदा जाएगा। सुखोई 30 Mark IS फ्रॉम रशिया, वो भी लिया जाएगा। फिर अपग्रेडेशन की बात करते हैं। कोई भी जब टेक्निकल एडवांसमेंट होता है इन एयरक्राफ्ट में अपग्रेडेशन खोजता है। तो MiG-29 क्वांटिटी 62, कॉस्ट 3,842 करोड़। जगुआर्स का अपग्रेडेशन क्वांटिटी 61 3,113 करोड़। मिराज 2049 क्वांटिटी अपग्रेडेशन 10,947 करोड़। और प्लान है अपग्रेड करने का सुखोई 30 Mark LS 260 क्वांटिटी का अपग्रेड। और क्वांटिटी 114 मल्टी रोल फाइटर मेक इन इंडिया के तहत बनना है ₹1.5 लाख करोड़। अब कुछ और बातें हैं कि जैसे मैंने कहा कि G2G बेसिस पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे रफाल का प्रोक्योरमेंट हुआ था। चिनूक क्वांटिटी 2015 में खरीदा गया था। अपाची क्वांटिटी 22 2015 में खरीदा गया। ये सब 2014 के बाद की 2014 के बाद का है। उसके पहले तो मैं पन्ना ही नहीं उलट रहा हूँ, उसके पहले तो पन्ना ब्लैंक है, तो मैं क्या उसमें चर्चा करूँगा। HL LCH लाइट कॉम्बैट एयर का हेलीकॉप्टर बनाने जा रहा है, नेम प्रचंड। वो रिक्वायर्ड है, तीनों सर्विसेज के लिए वो प्रोवाइड करेगा। LCA Mark 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फिर ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट प्लान हो रहा है 375 बिलियन टू फिलीपींस। माय गॉड, ये वही ब्रह्मोस है जिसका सोनिया गांधी ने ब्रेक लगा दिया था जब वाजपेयी जी सत्ता से हटे, उनको लोगों ने धोखाधड़ी करके हटा दिया था, 1 वोट से हार गए थे। तो वो तो गति दे दिए थे इस पूरे प्रोजेक्ट को सोनिया गांधी ने, जो ही सत्ता में आई कुछ ही दिनों में उसको खत्म कर दिया। एवरो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, VIP मूवमेंट के लिए। फिर MTA मीडियम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, ये एवरो को रिप्लेस करेगा। बोइंग का C295
बेंगलोर सेटअप हो रहा है पूरा बेस वहाँ बनाने के लिए, और ये बनेगा टाटा एयरलाइंस के कोलैबोरेशन के साथ। क्वांटिटी 56 एयरक्राफ्ट। टाटा को होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एयरबस के द्वारा और टाटा बनाएगा। AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट DRDO का प्रोजेक्ट है और ड्राइंग फ्रोजन हो गया है और ये फुल्ली डिपेंड होगा हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया के तहत, और ये इंडियन वर्जन होगा फाइटर जेट का। रप्चर UCAP अनमैन्ड एरियर व्हीकल कॉम्बैट ड्रोन, ये USA के साथ बातचीत चल रही है कि कैसे मेक इन इंडिया ये होगा। तो आप देखिए कि किस तरह से मोदी जी ने 8 साल के अंदर क्या एक हिस्टोरिकल बदलाव लाया है, और एयरफोर्स को ये जो रफेल है इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट मिसाइल सिस्टम इन द वर्ल्ड वो इस एयरक्राफ्ट पे है। अब मुझे ये बात बताइए कि ये तो इतनी सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान के अंदर जो खलबली है वो तो समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें अकेले ही पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी है। एकदम। मुझे ये जानना है कि क्या हम चाइना के एयरफोर्स से हम अपनी कैपेबिलिटी, इफेक्टिवनेस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कितना मैच कर सकते हैं? 2 चीज़, चाइना के जितने एयर बेसेस हैं उनका जो उस एयर बेस पे उनके फाइटर जेट क्यों मतलब जो ऑप्टिमम क्वांटिटी लोड हो सकता है, लोड डाला जा सकता है एयरक्राफ्ट पे, नहीं डाला जा सकता। और हम क्यों 100% अपना लोड कैपेसिटी डाल सकते हैं? क्यों? उनके एयर बेसिस पे ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी है तो थ्रस्ट है वो मिलता नहीं है। थ्रस्ट मिलता नहीं है तो आपको पर फुट रिड्यूस्ड लोड डालना पड़ता है। ओके। अब हिंदुस्तान में यदि रफेल टेक ऑफ करेगा अंबाला से तो हमको क्या, अंबाला में ऑक्सीजन की कमी है, मैक्सिमम है, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो हमारी जो लोडिंग क्षमता है वो तो 100% है, वहाँ 60% या 50% है, यहाँ 100% है। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज कि उनके जो नंबर्स में हो सकते हैं उनके एयरक्राफ्ट ज़्यादा हो, बट उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, फॉर एग्जांपल J-17, जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया उसके बाद उन्होंने, पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, फिर हमने भी काउंटर अटैक का जवाब दिया, विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को गिरा दिया। उस समय पाकिस्तान के पास J-17 था, तो पाकिस्तान ने J-17 क्यों नहीं इस्तेमाल किया, F-16 क्यों इस्तेमाल किया? जबकि पाकिस्तान का समझौता अमेरिका के साथ था कि F-16 हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं हो सकता। बिना पूछे कैसे इस्तेमाल कर लिया? तो उसको पता है J-17 तो कचरा माल है, ये तो शादी वाली घोड़ी है, 10 कदम चलेगी फिर बीन बजाना पड़ेगा फिर ये चलेगी। कुछ नहीं है J-17। चाइनीज इक्विपमेंट आर होपलेस, सब डुप्लीकेट माल है। आप करोल बाग जाओ जहाँ बिजली का सामान मिलता है, 2 महीना से ज़्यादा, 1 महीना से ज़्यादा वो बिजली का सामान लास्ट नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 8 साल में हम लोगों ने इतनी तैयारी कर ली है कि चीन की भी नींद उड़ाने के लायक हम हो गए। देखिए हमारे पायलट्स तो आउटस्टैंडिंग हैं, बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। मैं गर्व के साथ कहता हूँ हमारे पायलट्स बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारे बगल में कोई खड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण, विंग कमांडर अभिनंदन, एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप बैलगाड़ी पे रोल्स रॉयस को हरा रहे हैं, ये वो तुलना है। MiG-21 से F-16 को गिरा रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट। बैलगाड़ी से हरा रहे हैं रोल्स रॉयस को रेस में। तो जब MiG-21 से विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को गिरा देता है तो अब रफेल है, अब तेजास आ रहा है। तो मुझे तो एक ही फिल्म का डायलॉग याद आता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से पूरी जानकारी दी। तो आप ज़रूर हमें लिख कर बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको पसंद आया, कितना पसंद आया जो हमने डिटेलिंग की सेना की कैपेबिलिटीज़ और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2014 के बाद से लिए गए इनिशिएटिव के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।